बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। अहम तरीन खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। पहली खबर तो आपके साथ ये शेयर करनी है कि इमरान खान साहब ने इस हकूमत को तत्ते तवे के ऊपर बिठा दिया है और इस वक्त जो चीखें हैं वो इनकी निकल रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि एक अकेले कप्तान ने जेल के एक छोटे से सेल के अंदर बैठकर भी इनको मात दे दी है। और दूसरे नंबर पर DGISPR साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी जो बातें उनकी जानिब से की गई हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद मेरे ख्याल में वो इमरान खान साहब का नाम लेना चाहते थे, लेकिन चाह कर भी वो इमरान खान साहब का जो नाम है जी वो नहीं ले पा रहे थे, उनके ऊपर तनकीद नहीं कर पा रहे थे। हालांकि पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के गिर्द ही घूम रही थी। बहरहाल इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। कुछ उन्होंने फैक्ट्स गिनवाए हैं, उन्होंने कहा है, बल्कि सवाल इमरान खान साहब के ऊपर इनडायरेक्टली ये उठाया जी कि KP की जो हुकूमत है वो नाकाम हुई है, पंजाब और सिंध की भी तो हुकूमतें हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी क्यों नहीं है। इससे जुड़े कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर तो जी इमरान खान साहब के हवाले से आपको मैं देता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने इस हुकूमत की जो चीखें हैं जी वो निकाल दी हैं और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आप देख लें, सुहेल अफरीदी का इमरान खान साहब ने जो नाम दिया है ना वज़ीर आला KP के लिए, इस नाम के बाद आप देखें कि हुकूमत अली अमीन गंडापुर जो है उनकी हिमायत करती नज़र आ रही है और इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं सुहेल अफरीदी के ऊपर। चीखें उनकी जो है वो निकल रही हैं और इमरान खान साहब का जो तीर है ना वो बिल्कुल ठीक निशाने के ऊपर लगा है। जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने एक रद्द अमल दिया जो अता तारड़ जो हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से की गई। वो कहते हैं जी कि मरकज़ी हुकूमत की चीखें बता रही हैं कि सुहेल अफरीदी को खान साहब ने नामजद करके चोट सही जगह पर लगाई है। अब क्यों आखिर ये जो चीखें हैं वो निकल रही हैं, इसकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है और रीज़न ये है जी कि इमरान खान साहब मुसलसल अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं जी कि ऑपरेशन हल नहीं है, हल मुज़ाकरात है, बातचीत है, टेबल पर बैठे जो कायदीन हैं वहाँ पर लोकल कायदीन हैं, चूँकि वहाँ पर कबायली सिस्टम है, जिरका सिस्टम है, उनके ज़रिए चीज़ों को हल करने की कोशिश करें, मुज़ाकरात करें। ये जो शहादतों की खबरें आए रोज़ आ रही हैं ये हल नहीं है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जी कि नहीं, बातचीत से मसले हल होने होते तो दुनिया में जंगें ना होती। जंगें इसीलिए होती हैं कि बातचीत के ज़रिए मसले हल नहीं होते, लेकिन उन बड़ी बड़ी जंगों का आखिरी हल या एंड जो नतीजा होता है, या आप यूँ कहें कि बड़ी बड़ी जो जंगें हैं जी वो आखिर में बातचीत के ज़रिए ही हल की गई हैं। बहुत सारी ऐसी जो जंगें हैं जी वो हुई हैं। बहरहाल अब ये क्या है, ये सीधा सीधा टकराव है। अब KP के अंदर ये चीज़ मालूम है इस हुकूमत को कि इस्लामाबाद में तो जो बदमाशी हमने करनी थी वो कर ली, KP के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। रीसेंट एग्जाम्पल आज़ाद कश्मीर की आपके सामने है। आज़ाद कश्मीर के लोग निकले और उन्होंने अपने मुतालबात निकलवाए, तो KP के अंदर जब आप इमरान खान साहब के साथ चूंकि सारी अवाम खड़ी हुई है, इमरान खान साहब को मैंडेट दिया है, तो जिसको मैंडेट दिया उसका हक है ना हुकूमत करना। तो जब आप जोर ज़बरदस्ती से सुहेल अफरीदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो अवाम निकलेगी, तो KP के अंदर आप सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इनको धड़के जो है वो ये लगे हुए हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद हमारे तख्त का क्या बनेगा, हमारी सपोर्ट का क्या बनेगा। अली अमीन गंडापुर के साथ तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई थी और ये इतना ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को प्रोपेगेट कर दिया था कि खुद अली अमीन गंडापुर कहते थे जी कि 22 लोग मिल गए हैं ताकतवर हलकों के साथ, तो अगर मुझे हटाया था वो 22 लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, आप अपना वज़ीर आला नहीं ला सकते। लेकिन अली अमीन गंडापुर हटे हैं, वो 22 लोग कहाँ पर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब है कि अली अमीन गंडापुर ने पता नहीं क्यों वो बात कही। जो एक इजलास हुआ है ना PTI का, अली अमीन गंडापुर ने शायद वो बुलाया था, तो उसमें 78 लोग PTI के MPs जो हैं वो मौजूद थे और KP के अंदर कोई ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। और इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता चलूँ जी कि अगर कोई ऐसा करेगा ना तो अवाम उसको नहीं छोड़ेगी। अवाम ने उसको जो वोट दिया है ना, वोट इस वजह से दिया है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है वो उसको टिकट दिया था, वो इमरान खान का नुमाइंदा था, तो इमरान खान को असल में वोट दिया है। अली अमीन गंडापुर को जूते दिखा दिए हैं लोगों ने, तो वो जो एक MPA होगा वो MPA कैसे जुर्रत करेगा ये काम करने की। तो ये असल में इनको जो धड़का है जी वो लगा हुआ है।
फिर इसी तरह से जी जो एस्टेब्लिशमेंट के या तक जो ये हुकूमत है इनके करीब ख्याल किए जाने वाले कुछ साफ़ी हैं जी, उनसे आप उनकी आजकल आप बातें सुने तो उनसे भी पता चल जाएगा जी कि इमरान खान साहब ने ठीक सही जो चोट है जी वो पहुंचाई, और इमरान खान साहब का ये जो इक़दाम है ना वो इसके लिए रेडी ही नहीं थे कि इमरान खान साहब ये कर देंगे। मुनीब फारूक की एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं, इमरान खान की जहनी कैफियत आपको बता सकता हूँ, वो इस वक्त बहुत खुश होंगे कि मैंने सुहेल आफरीदी को नामजद किया है, तो वफाकी हुकूमत को बहुत तकलीफ हुई है और एस्टेब्लिशमेंट को भी गुस्सा है। कारकुनों ने अली अमीन को जूते इसलिए नहीं दिखाए थे कि इनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए ऐसा किया कि आपने इमरान खान को रिहा नहीं जो है वो करवा सके। तो ये असल में अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो कह रहे हैं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को नामजद कर दिया तो जो वफाकी हुकूमत है इसको क्यों तकलीफ हो रही है? देखें, अवाम ने मैंडेट किसको दिया? आपने देखना है ना कि अवाम ही रियासत है, और अवाम जिसको चाहेगी, जिसको वोट देगी, वही नुमाइंदा आएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी ऊपर से मतलब फॉर्म 47 के जरिए आज अभी आपने इमरान खान साहब का मैंडेट तो चोरी किया हुआ है ना। तो अवाम ने मैंडेट दिया इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को नामजद किया, तो वफाकी हुकूमत को तकलीफ क्यों है? और फिर एस्टेब्लिशमेंट को भी गुस्सा, भी एस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा क्यों है? क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या उनको अवाम ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, क्या उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अवाम ने उनको वोट दिया और कहा जी कि नहीं जी आप आकर हुकूमत करें? भी अवाम ने वोट किसको दिया है? अवाम का नुमाइंदा कौन है? वही हुकूमत करेगा। तो क्यों तकलीफ है और क्यों गुस्सा है? सवाल तो इस वक्त ये है। तो ये मुनीब फारूक ने जो स्टेटमेंट है जी वो दी है। फिर इसी तरह से नुसरत जावेद जो है जी, उनके हवाले से भी बताता चलूँ जी, उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया, और वो कहते हैं कि एक बड़े अहम शख्स ने इमरान खान से कहा कि गंडापुर को ना हटाएं, हमारा बहुत नुकसान होगा। इमरान खान ने इसे सीधे लफ्ज़ों में कहा कि थैंक यू वेरी मच, चाहे कुछ भी हो जाए सुहेल आफरीदी ही वज़ीर आला होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ को मौका ना दे और सुहेल आफरीदी इलेक्ट होने दें। तो बहरहाल जी, एक तो गुस्सा ये भी है कि इमरान खान साहब किसी की सुनते भी नहीं है। मतलब है कि इनको जो आदत पड़ी हुई थी ना, एक तो नूरा कुश्ती की, जो नून लीग पीपल्स पार्टी की आपस में, फिर ये होता था जी कि थोड़े से कोई फाइलें शाइलें दिखाने के बाद करप्शन की तो फंसा लिया जाता था, दबा लिया जाता था, बातें मनवा ली जाती थी, कहते थे जी आपस में मिलकर जो है वो चलेंगे, और फिर उसके बाद सब हंसी खुशी जो है वो रहने लग पड़ते। तो कुछ अरसे बाद फिर नूरा कुश्ती होती थी, और फिर उसके बाद एक मीडिया पे हाइप बनती थी, और फिर उसके बाद फिर सारे हंसी खुशी रहने लग पड़ते थे। तो इमरान खान जो है वो इनके पास आउट ऑफ सिलेबस आ गया और वो डट गया है। वो तो साफ साफ कहता है, उसको इमरान खान साहब को ये कहते हैं जी कि आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं तो अपने असूलों के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर, अवाम के साथ में डटा हुआ हूँ। तो हुकूमत तो मसला ही नहीं है, उसको इमरान खान का असल में ये मसला ही नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो नाम दे दिया है वही नाम होगा। मतलब है कि जेल के एक छोटे से सेल में बैठकर इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि अली अमीन मुस्ताफ़ी हो। अब ये भी तो हो सकता था कि अली अमीन डट जाए कि मैं नहीं इस्तीफ़ा देता, तो ऐसा नहीं कर सकते थे अली अमीन गंडापुर। ऐसा करके तो देखते अली अमीन गंडापुर, वो दूसरे दिन जो है वो अवाम उनको उतार देती, क्योंकि मैंडेट तो अवाम ने इमरान खान साहब को दिया हुआ है। पंजाब में भी लोग निकले, ऐसा नहीं है कि पंजाब में लोग नहीं निकले, लेकिन पंजाब की कोई ज़्यादा तारीख नहीं है, या आप चलें रिसेंट आप देख लें, मतलब है कि कुछ अरसे में ज़्यादा यहाँ से कोई उस तरह से मजम्मत नहीं हो पाई। तो इस वजह से जब मजम्मत हुई तो मार धाड़ कर तो पीछे कर दिया गया। लेकिन KP में तो काफ़ी अरसे से ही जो इस तरह की चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो ये लेकिन पंजाब के अंदर अभी भी अवाम के जो दिल है ना, उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत नहीं है। तो ये जो 8 अक्टूबर को हुआ ना जो इंतखाब, इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत उनका पंजाब से भी मिली है, तो ऐसे ही नहीं मिली है। लोगों ने, अवाम ने इमरान खान को ही जो वोट है वो दिया। इसी तरह से जी नजम सेठी क्या कहते हैं, आप एक और चीज़ देखें। नजम सेठी तो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं ना। मतलब देखिए ना, इतना ज़्यादा इनको खौफ और डर। अभी इमरान खान को वोट मिला, उनके पास सीटें, उन्होंने एक वज़ीर आला नामजद कर दिया। अभी ठीक है, एक प्रोसीजर है वो चलना चाहिए, उसके ऊपर इतनी चीज़ें हैं जी। सारे PTI के लोगों को आज़ाद करार दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि फ्लोर क्रॉसिंग अब मसला है। कोई भी तहरीक इंसाफ की मुखालफत में वोट देकर खुद को तन्हाई में नहीं डालना चाहेगा। यही बात जो मैं कर रहा था कि बेशक ये PTI के नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इनको आज़ाद करार दे दिया, लेकिन कोई इमरान खान के अगेंस्ट वोट देकर ना खुद को तनहा नहीं करना चाहेगा। उसका तो सारा गया ना सियासी करियर, अवाम ने तो फिर उसको सिलेक्ट नहीं करना ना। इसीलिए आप ये गवर्नर राज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इम्कान का इजहार उन्होंने कर दिया जी कि गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। चले गवर्नर राज अगर लगाते हैं तो वो लगाकर भी देख लें, अवाम फिर सड़कों पर होगी। असल डर ही इनको ये है ना कि KP में हम चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, कंट्रोल नहीं हो रही।
अली अमीन गंडापुर के जरिए कंट्रोल हो रही थी, अब नहीं होंगी। इससे पहले भी फैसल करीम कुंडी धमकियां दे चुके हैं और अब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। अच्छा, हाफिज हमदुल्ला जी ये है तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के, लेकिन मेरे ख्याल से इनको मौलाना साहब के साथ नहीं होना चाहिए था। इनको भी शायद मतलब है कि ये काफ़ी मतलब है कि ज़बरदस्त अक्सर इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो होती हैं। तो मौलाना साहब के साथ जो कोई बंदा होता है तो उसके हवाले से ये तासुर होता है कि यार ये मतलब है कि इनको छोड़े ही आप। मगर मौलाना साहब का भी क्या एक इमेज है वो भी आपके सामने ही है। तो बहरहाल इन्होंने ये कहा है जी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने फैसले पर डटे रहे तो बेशक इन्हें हुकूमत ना मिले, सूबे में पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, सूबे में गवर्नर राज लग जाए तो फिर भी ये इनकी सियासी फ़ायदे में है। अगर तहरीक इंसाफ अपने फैसले यानी कि सुहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला नामजदगी से पीछे हटी तो इसका जो है मतलब है कि ये इशारे के ताबे हैं। तो बहरहाल जी इशारे के ताबे तो रही हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब। तो बहरहाल जी इन्होंने ये मशवरा दे दिया कि आप पीटीआई ने फैसला कर लिया, इससे पीछे ना हटे, क्या होगा, आपको नहीं आने दिया जाएगा, बेशक ना आने दें, बेशक ना हुकूमत मिले, आप डटे रहें, सूबे का पूरा सिस्टम ही गिर जाएगा। वही बात जो नजम सेठी भी कर रहे हैं, दीगर भी कर रहे हैं, मैं भी आपसे यही शेयर कर रहा हूँ कि असल में इनको मसला इस चीज़ का पड़ा हुआ है कि सिस्टम नहीं चल पाएगा, आप नहीं कर सकते। और सिस्टम अगर नहीं चल पाएगा तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब का ही नुमाइंदा जो है वो आएगा, नामजद करदा उम्मीदवार आएगा, और वो आ गया तो फिर हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ये इस वक्त इनको मुसीबत जो है वो पड़ी हुई है। आखिर में जी आपको जो DGISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की है, आप सब ने यकीनी तौर पर सुनी होगी। मैंने तो उसमें ये ऑब्जर्व किया कि इमरान खान साहब का वो नाम लेना चाहते थे लेकिन वो इमरान खान साहब का नाम शायद ले नहीं सके है। मतलब है कि हमसे भी अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि आप जो है वो नाम नहीं लेते, तो हम ये कहते हैं यार कि मतलब है कि चलें नाम अगर हम डायरेक्ट नहीं भी ले रहे लेकिन कोशिश ही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाई जाए, आपको अपडेट जो है वो रखा जाए। और क्यों नहीं ले पाते हैं बहुत लोग, या वीलॉग्स में भी, इवन के पाकिस्तान में बैठ के जो लोग बाहर बैठे हैं वो तो खुलकर जो है वो बात करते हैं, आपको मालूम है। तो आज मेरे जहन में ये चीज़ आ रही थी कि अगर हम नाम नहीं ले सकते तो इमरान खान साहब का भी तो जो है वो उस तरह से नाम नहीं लिया जा रहा। आखिर क्या है, इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे, भी खुलकर फिर आ जाए इमरान खान साहब के अगेंस्ट। तो बहरहाल जी उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है जिस पर मैं कुछ आपसे चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, उन्होंने गवर्नेंस के हवाले से कहा जी कि जो दहशतगर्दी है वो KP की गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठाए और कहा जी कि KP और सिंध के अंदर दहशतगर्दी जो है वो क्यों नहीं है। तो इस पर ये सीनियर सहाफ़ी हैं फयाज़ आर्या साहब, उन्होंने 3-4 बड़ी अच्छी ट्वीट्स इसके ऊपर की हैं, वो मैं आपके सामने आपको पढ़कर सुनाता हूँ, इसमें जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। वो लिखते हैं जी कि जनरल अयूब ने अमेरिका को जो पहला अड्डा दिया था वो पंजाब में था या सिंध में? जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के लिए मुजाहिदीन का बेस कैंप पंजाब को बनाया या सिंध को? जनरल मुशर्रफ के ताउन से अमेरिका ने ड्रोन हमले पंजाब में किए थे या सिंध में? ये सब कुछ कहाँ हुआ था, पंजाब में या सिंध में? ये सब कुछ हुआ KP में। अच्छा, फिर उसके बाद जहांदीदा एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में पाकिस्तान का 5वां सूबा समझे जाने वाले अफगानिस्तान की सरहदें पंजाब से मिलती हैं या सिंध से? अफगानिस्तान की सरहदें कहाँ से मिलती है, पंजाब से या सिंध से? वो KP से मिलती हैं। दूरबीन एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल डेप्थ है का जो मरकज़ है वो काबुल की जो सरहदें हैं वो लाहौर से मिलती हैं या कराची से? लाहौर यानी कि पंजाब और कराची यानी कि सिंध, वो कहाँ से मिलती हैं? वो तो KP से मिलती हैं। अच्छा, फिर जी जनरल अयूब से लेकर जनरल बाजवा 1958 से 2018 तक 60 बरस जिस मुल्क के दाखिली मामलात में पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने मुसलसल 5वें सूबे और स्ट्रेटेजिकल डेप्थ के लायानी तस्वुर के साथ मुदाखलत की, इस मुल्क की सरहदें पंजाब से मिलती हैं या सिंध से? ये कहाँ से मिलती है? ये KP से मिलती है। तो ये सारा उसका जो है वो जवाब है जी। तो फिर जी आखिर में एक और ट्वीट जो है वो इन्होंने लिखी है, उसमें कहते हैं जी कि पहले अफगान सेकुलर रूस नवाज, फिर अमरीकी दोस्त अफगान मुजाहिदीन, फिर तालिबान हमारे पाकिस्तानी भाई, फिर अफगान दहशतगर्द, फिर गुड तालिबान और बैड तालिबान, फिर फितना और ख्वारिज, ये सारे अलकाबात जिस मुल्क के लिए हमारे यहाँ इस्तेमाल हुए, इस मुल्क की सरहदें पंजाब से मिलती हैं या सिंध से? तो ये जी DGISPR साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ जो है वो उठाई गई थी। तो आखिर में बल्कि एक और ख़बर भी है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक नोबल अमन इनाम का एक ख्वाब था ना जी, वो बढ़ गया। कैसे जी? ट्रंप को अमन का नोबल इनाम ना मिल सका,
वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबल अमन इनाम जो है वो मिल गया है। तो यहाँ से नामजदगियाँ हो रही थी और नोबल इनाम जो है वो देखे कौन ले गया। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।